अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल 2026 है, दिन है आज जुमेरात का। मैं हूं मुर्तज़ा राय। अगर मैं आपसे ये कहूं कि तहरीके लब्बैक को तमाम तर जलसे करने की इजाज़त दे दी गई है, तमाम फंक्शंस मुनक़द करने की इजाज़त दे दी गई है, जलसे जुलूस मार्च निकालने की इजाज़त दे दी गई है, तहरीके लब्बैक के सरबराह की तकरीर को टीवी पर लाइव नशर करने की इजाज़त दे दी गई है, तहरीके लब्बैक की जो बाकी क़यादत है उनके नाम पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स चलाने शुरू हो गए हैं, उनकी तकारीर दिखानी शुरू कर दी गई हैं, उनकी तकारीर रिपोर्ट करना शुरू कर दी गई हैं। तो आप शायद ये समझेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, या मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ, या मैं कोई आपको सुहाने ख्वाब दिखा रहा हूँ। लेकिन आप जमा खाते रखिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ऐसा हो गया है। और ये मैं कोई सानिया मुरीद के से पहले की बात नहीं कर रहा, मैं कोई ये 13 अक्टूबर 2025 से पहले की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं पिछले 24 घंटों की बात कर रहा हूँ। ऐसा हो गया है। लेकिन आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वो तहरीके लब्बैक ही है, लेकिन वो वाली तहरीके लब्बैक नहीं है जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जिसकी बुनियाद रखी थी, और अल्लामा साद हुसैन रिजवी इस वक्त उसके अमीर हैं, बल्कि ये तहरीके लब्बैक है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली वाली। इस तहरीके लब्बैक की हर एक्टिविटी को मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो आप देखिए हमारे मीडिया का कितना दोहरा मेयार है। ये एक छोटा सा इवेंट है, मैं आपके सामने ये इवेंट रख देता हूँ, कोई हैसियत ही नहीं है इस इवेंट की। खबर ये है कि तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीके सिराते मुस्तकीम के मदारिस में नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। इस खबर की कोई वक़्त ही नहीं है, लेकिन आप देखें कि इस खबर को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया गया है। बाकायदा तौर पे बड़े बड़े टीवी चैनल्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह के मदारिस में नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। उनके ज़ेर एहतमाम मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताज बाग लाहौर में तकरीब बिस्मिल्लाह का इनेकाद किया गया, और आशरफ आसिफ जलाली ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि उलूम इस्लामिया की तदरीस एक अहम फरीज़ा है। साथ में आप देखें जिनको कोई जानता भी नहीं है, तकरीब में अल्लामा मोहम्मद अरशद अहमद हक्कानी जलाली, मुफ्ती मोहम्मद जाहिद नुमानी जलाली, मुफ्ती मोहम्मद जावेद सियालवी जलाली, अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक मुसहफ़ी जलाली, अल्लामा मोहम्मद आदिल जलाली, यानी इन बेचारों को कभी कोई जानता भी नहीं होगा। कभी किसी न्यूज़ वेबसाइट पे कभी कोई इत्तेफाक से भी इनका नाम नहीं आया होगा, कभी किसी चैनल ने भी इत्तेफाक से इनका नाम किसी खबर में रिपोर्ट नहीं किया होगा, किसी हेडलाइन में रिपोर्ट नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पे देखें मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह प्रोटोकॉल दे रहा है, यानी डबल स्टैंडर्ड है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है, ये तजाद नहीं है तो क्या है। एक तरफ आपके लिए वो खबर इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस हुसैन रिजवी को लापता हुए 171 दिन हो गए हैं। क्या ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनती है? 171 दिन हो गए हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टी, उनके सरबराह 171 दिनों से गायब हैं। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 171 दिनों से इस तरह गायब रहते तो क्या ये हमारा मीडिया ये खामोश बैठता, ये रिपोर्ट ना करता? एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके सरबराह हैं आसिफ अली जरदारी साहब। चलें वो बुज़ुर्ग हैं, हम नौजवान की बात कर लेते हैं, बिलावल भुट्टो साहब की। अगर बिलावल भुट्टो साहब 171 दिन से इसी तरह लापता होते तो हमारा मीडिया क्या करता? 171 दिन तो बहुत दूर की बात, 100 दिन भी बहुत दूर की बात, 50 दिन भी छोड़ें, 25 दिन भी छोड़ें, 10 दिन भी छोड़ें, सिर्फ 3 दिन अगर बिलावल भुट्टो साहब को इसी तरह लापता रखा जाए तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। लेकिन अगर आप हकीकत देखें तो बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उससे भी ज़्यादा वोट हकीकत में तहरीके लब्बैक ने लिए होंगे। ये हकीकत आप सबको पता है। अगर
फार्मूला 47 को अगर आप बाहर निकाल दें और अगर हकीकत के ऊपर आप बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा वोट लिए होंगे। आपको याद है ना कि जो कराची का ज़िमनी इलेक्शन था वहाँ पे सिर्फ चंद दर्जन वोटों का फ़र्क रह गया था, चंद दर्जन वोटों का फ़र्क रह गया था। पहले नंबर पे MQM थी, दूसरे नंबर पे तहरीक लबैक पाकिस्तान थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो अगर आप हकीकत की बात करते तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के वोट सबसे ज़्यादा होते। आप देखें 2024 का इलेक्शन था, कोई 30 लाख वोट तहरीक लबैक पाकिस्तान ने लिए हैं। वो वोट जो रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि जो वोट लिखे गए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, जिनका रिकॉर्ड सामने आया है, वो 30 लाख थे। अगर यही फॉर्म 47 फार्मूला ना होता और हकीकत पर मबनी वोट सामने आते तो फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो सबसे आगे होती, यानी पीपल्स पार्टी से तो कम से कम आगे होती, नून लीग से तो आगे थी वो पंजाब के अंदर ही। अब एक ऐसी पार्टी जिसका सरबरा 171 दिनों से गायब है, हमारे मीडिया के लिए ये खबर नहीं है, छोटी सी भी खबर नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया की जो इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, किसी वेबसाइट के एक कोने में भी आप ये इस तरह नहीं लगा सकते रोज़ाना एक छोटी सी खबर कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को लापता हुए 171 दिन हो गए, आज 172 दिन हो गए, आज 173 दिन हो गए। किसी कोने में भी आप छोटी सी खबर नहीं लगा सकते। आपको किसने रोक रखा है? मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ये बात करता हूँ कि यहाँ सेल्फ सेंसरशिप को बहुत ज़्यादा माना जाता है, उसके ऊपर अमल किया जाता है। एक तो लोग कहते हैं ना कि वो यार इदारों की तरफ से प्रेशर आ गया, किसी की तरफ से कह दिया गया, मैसेज आ गया कि नहीं आपने रिपोर्ट नहीं करना। एक है सेल्फ सेंसरशिप, मैंने अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ हटा दी। जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ हटाते हैं और एक हकीकत को छुपाते हैं, वहाँ आप ये जर्नलिज़म जैसे एक मुकद्दस पेशे के साथ आप गद्दारी कर रहे होते हैं। हकीकत है ये सेल्फ सेंसरशिप है। कई बार ऐसे सर्वेज आए, इंटरनेशनल सर्वेज भी मेरे पास आए। वो इंटरनेशनल सर्वेज भी मैंने किसी ज़माने में हम फिल करके देते होते थे। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस वक्त हम खुद भी इस तरह के सर्वेज करते थे। मैंने भी कई सर्वेज किए उस वक्त, यानी उस वक्त जो फील्ड के लोग थे हम उनके पास जाते थे, उनसे सर्वेज करते थे। तो ज़्यादातर जो सर्वेज हैं उनमें हमें यही मालूम हुआ कि ये जो सेल्फ सेंसरशिप है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। यानी मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ छुपा दी, कोई चीज़ हटा दी, और इस वजह से हटा दी या छुपा दी कि मुझे डर लग गया कि यार कल को कोई मसला ना बन जाए मेरे लिए, इसलिए मैंने नहीं लगाई। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, अगर ये जियो, ये दुनिया न्यूज़, ये ARY न्यूज़, ये रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी वेबसाइट पे एक छोटी सी खबर लगाना शुरू हो जाएं कि आज अल्लामा साद हुसैन रिजवी को लापता हुए 171 दिन हो गए, आज 172 हो गए, आज 173 हो गए, इनको कोई भी नहीं पूछेगा, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा। ये सारी की सारी ये सेल्फ सेंसरशिप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी पाकिस्तानी हैं, उनके भी लाखों वोटर्स हैं, करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं। आप उनकी भी बात करें, आप उनकी भी खबर लगाएं, तो आप देखें कि एक बेवकूफ़ खबर कि जनाब एक छोटे से इदारे में नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पे कितने लोग मुरीद के में शहीद हो गए थे। क्या आज तक मीडिया ने खुद इन्वेस्टिगेशन की है? वैसे तो मीडिया बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टिगेट करता है, क्या इस चीज़ को हमने इन्वेस्टिगेट किया है कि कितने लोग मुरीद के में शहीद हुए थे और उनके साथ क्या हुआ? क्या हमने उनकी फैमिलीज़ को अप्रोच किया? नहीं किया। ये हमने अपने साथ गद्दारी कर ली है। क्या आपको पता है कि तहरीक लबैक के कितने हज़ार कारकुन आज भी गिरफ्तार हैं और उनके साथ क्या हो रहा है? किसी को नहीं पता, क्योंकि जब आप चीज़ों को इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे होगा? तो खुदा के लिए ये हमें डबल स्टैंडर्ड जो है इसको हमें तर्क करना होगा, तो उसके बाद ही चीज़ें बेहतर होंगी और पाकिस्तान में भी लोग फिर मीडिया के ऊपर यकीन करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी खबर जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। कल 10 मुकदमात में 42 लोगों को दोबारा पेश किया गया और इनका अदालत ने सबका जुडिशल रिमांड दिया है, और एक मुकदमे में 2 नई पेशियाँ फिर डाल दी गई हैं। ये मुकदमा देखें कितना पुराना है। 9 अक्टूबर थाना मुरीद के में ये मुकदमा दर्ज किया गया था 2025 में,
और इसमें 2 लोग मोहम्मद अख्तर वल्द मोहम्मद हयात, इनका ताल्लुक़ सरगोदा से है। साद अली वल्द मोहम्मद हयात, इनका ताल्लुक़ शेखुपुरा से है। और अदालत की तरफ से 8 दिन का शनाख्त परेड का वक्त दिया गया है।